का कहीं। कैसे हैं ओले लघु गुरु अणु महा। कोई लघु है, कोई गुरु है, कोई अनु है, कोई महा है। त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा पंच पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, गोल गोल सुडोल ओले। क्या कहें क्या बोलें, जहां देखें वहां ओले, सौर मंडल भर गया। सो यह लेखनी तुलना करने बैठी सौर और भूमंडल की। ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है। ऊपर ब्रह्मांड में अणु की शक्ति काम कर रही है, तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान। मनु यानी मनुष्य। ऊपर अणु एक तरह से पौद्गलिक शक्ति। ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है, तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान। ऊपर यंत्र है, घुमड़ रहा है। ऊपर यंत्र है, घुमड़ रहा है। नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। यंत्र है, घुमड़ रहा है। नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। एक मारक है, एक तारक है। एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कना है। एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कना है। एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं। एक अधर में लटका है, उसे आधार नहीं पैर टिकाने। एक को धरती की शरण मिली है। यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। ऊपर वाले के पास यानी विज्ञान के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हों, दिमाग को। हो सकता है दीमक खा गए हों उसके चरणों को। चरणों को दीमक ने खा लिया हो। दिमाग तो है, चरण नहीं है। हो सकता चरण दीमक खा गए हों। नीचे वाला चलता भी है, नीचे वाला चलता भी है। प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है। हाँ, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है। पारा गर्म हो सकता है, दिमाग चढ़ सकता है। जिस समय वह विनाश का, पतन का पाठ ही पढ़ सकता है। इसमें तुलना की जा रही है। मूक माटी के संदर्भ में यहां जो प्रसंग बना है उसमें प्रासंगिक चर्चाएं तो सम्मिलित हैं, लेकिन तुलना भी की जा रही है। और प्रसंग भी ऐसे बनाए गए हैं जो प्रकृति के स्वाभाविक प्रसंग हैं, पर उसे काव्य के प्रवाह में समयोचित स्थान मिला है। बादल बनते ही हैं, पानी गिरता ही है, धूली के कण उड़ते ही हैं। अधिक धूल उड़ जाए तो बादल ढक जाते हैं। सूरज के छिपने की भी स्थिति आती है। समुद्र अपने तरीके से अपना कार्य करता ही है। ये सब निसर्ग से चलता है। पर इस निसर्ग क्रम में आचार्य श्री ने जो प्रसंग बनाए हैं उसमें एक
जीवंत कथानक जैसा चलने लगा। बारिश के समय में बादल घुमड़ते ही हैं, बिजलियां चमकती ही हैं, कहीं पर पविपात यानी विद्युतपात, वज्रपात होता ही है। इन सारे संदर्भों को बहुत अच्छे तरीके से प्रसंगानुसार उकेरा गया है, स्थान दिया गया है और उन्हें जोड़कर सूत्र और संदेश भी बनाए गए हैं। अभी एक तुलना और विशेष हो गई इस संदर्भ में सौरमंडल और भूमंडल की। सौरमंडल ऊपर कहलाता है, भूमंडल नीचे कहलाता है। सौरमंडल, भूमंडल और इन दोनों की वार्ताओं में, चर्चाओं में, स्वभावों में ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान। मनु मनुष्य की सामर्थ्य को, मनुष्य को मनु कहा गया। अणु ब्रह्मांड है, खगोल है पूरा का पूरा, पिंड पर पिंड है, ग्रह पर ग्रह है, नाभिकीय मंडल माना जाता है। ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान। ऊपर यंत्र है, घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। एक मारक है, अणु की शक्ति अंततः हानि करने वाली होती है। मनु की शक्ति सही तरीके से आगे बढ़े तो वह कल्याणकारी भी होती है। एक मारक है, एक तारक। एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कना है। विज्ञान का धर्म क्या है? तर्क ना करो, तर्कना से आगे बढ़ो। विज्ञान का धर्म ही तर्क है। विज्ञान का धर्म क्या है? तर्क। और धर्म का विज्ञान क्या है? आस्था, श्रद्धा। धर्म का विज्ञान क्या है? आस्था, श्रद्धा से काम शुरू होगा। यदि तुम्हारे में आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। और यदि तुम्हारे अंदर तर्कना नहीं है, तर्क शक्ति नहीं है, तो विज्ञान की शुरुआत ही नहीं होगी। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान, खोजपरक ज्ञान, विशेषताओं के साथ वस्तु को जानने का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का धर्म तर्कना है। तर्कना के बिना विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान का धर्म तो तर्क पर टिक गया, लेकिन धर्म का विज्ञान क्या है? धर्म का विज्ञान आस्था, श्रद्धा, विश्वास से शुरू होता है। 4 शब्द हैं: विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। 4 शब्द कौन कौन से हैं? विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा, तर्क। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा, तर्क। विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है कि मैं अंधेरी रातों में भी बेधड़क चला करता हूं। विश्वास क्या कहता है? मैं
अंधेरी रातों में भी बेधड़क चला करता हूं। विश्वास का काम ऐसे ही है। अंधियारी रात भी हो, दमदार बेड़ा पार, निकल गए तो निकल गए। विश्वास कहता है कि मैं अंधेरी रातों में भी बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजियाले में भी भटक जाती हूं। बुद्धि क्या कहती है? मैं तो दिन के उजियाले में भी भटक जाती हूं। जहां ज्यादा बुद्धि लगाई तो वहीं से भटकन शुरू हुई। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजियाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूं। श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा क्या कहती है? मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूं। तो तर्क क्या कहता है? तर्क कहता है कि मैं भगवान को भी पाषाण बना देता हूं। तर्क भगवान को भी पाषाण बना देगा और श्रद्धा पाषाण को भी भगवान बना देती है। तो बुद्धि और तर्क जो है वो विज्ञान की दुनिया में चल रहा है, और श्रद्धा और विश्वास जो है वो धर्म की दुनिया में चल रहा है। अब विज्ञान का धर्म अलग है और धर्म का विज्ञान अलग है। विज्ञान का धर्म क्या है? नए नए को खोजना, नए नए को महत्व देना, पुराना खारिज, पुराना खारिज, पुराना खारिज, नए नए अनुसंधान, नई नई बातों को महत्व देना, ये विज्ञान का धर्म है। आज का कोई वैज्ञानिक पिछले वैज्ञानिकों की रिसर्च को अपने तर्कों से खारिज कर सकता है और नई नई बातें स्थापित कर सकता है। और विज्ञान की दुनिया में लेटेस्ट नया नया तुरंत में क्या आया है, तुरंत में आज तक अब तक क्या आया है, उसको ज़्यादा महत्व है। ये विज्ञान की दुनिया है कि नए को महत्व देना और पुराने को छोड़ देना या खारिज कर देना। लेकिन धर्म का विज्ञान क्या है? धर्म का विज्ञान नए को महत्व बाद में देता है, पुराने को महत्व पहले देता है। पुराने को महत्व पहले देता है। क्यों? क्योंकि धर्म का आधार प्राचीनता पहले है। कितना पुराना है ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है, पहले पूछा जाएगा। तो लेखक यदि प्रामाणिक है तो ग्रंथ पर हमारा श्रद्धांजलि ज्यादा बढ़ेगा, और लेखक यदि विवादास्पद है तो ग्रंथ को भी उसी नजरिया से देखेंगे। कितनी अच्छी बातें लिखी हों, अरे भैया वो तो ऐसे ही थे, अब देख रहे हैं क्या उनने अच्छा लिखा क्या नहीं लिखा। और लेखक यदि प्रामाणिक है तो उसकी लिखी गई बातें भले सामान्य हो पर उनको महत्व ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लिखने वाला प्रामाणिक है। अपने यहां पर वाणी को महत्व बाद में दिया गया, बोलने वाले को महत्व पहले दिया गया। क्या? वाणी को महत्व बाद में दिया गया, बोलने वाले को महत्व पहले दिया गया। जिन वाणी, जिन पहले लगा है, वाणी बाद में आई। वाणी जिन तो नहीं कहते ना, वाणी जिन तो नहीं कहते ना,
वाणी गुरु तो नहीं कहते ना, नहीं, जिन वाणी गुरु वाणी। जिन पहले हैं, गुरु पहले हैं, वाणी बाद में है। और वाणी का महत्व जिन से जुड़ने के कारण जिनवाणी के रूप में है, और वाणी का महत्व गुरु से जुड़ने के कारण गुरुवाणी के रूप में है। जिन पहले हुए, इसीलिए कहे गए को कहने वाले के साथ में महत्व दिया गया। सर्वज्ञ हैं तो उनकी वाणी प्रामाणिक है, और सर्वज्ञपना नहीं है तो वाणी को भी उतना ज्यादा महत्व नहीं। सर्वज्ञ पहले होना, बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, तो फिर अपने आप हितोपदेशीपना आ जाएगा। हित का उपदेश तो बहुत दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सुना रहे, लेकिन बीतरागी और सर्वज्ञपना नहीं है तो मामला जमेगा नहीं। जिन पहले हैं फिर उनकी वाणी को महत्व, तो पुराने को महत्व है। 3 की तुलना करो, अखबार, पुस्तक और ग्रंथ। 3 कौन आ गए? अखबार, पुस्तक और ग्रंथ। पेपर आ गया और आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर पेपर का क्या हुआ? कुछ रह गया हो पढ़ने तो संभाल के रख लो, अन्यथा पढ़ने के बाद पेपर छोड़ दिया। और पेपर का महत्व होगा भी तो उसको केवल दिन भर के लिए होगा। आज दिन भर के लिए पेपर में जो समाचार है वो पढ़ेंगे,